मित्रों नमस्कार, मैं त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में यह जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि कन्या लग्न और कन्या राशि वालों का मई, जून और जुलाई ये 3 महीने आपके कैसे बीतने वाले हैं। मैंने लिखा है सभी सपने आपके पूरे होंगे, पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। तो चार्ट आप देख लीजिए। मई का ये चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें मंगल और बुध परिवर्तन योग करके बैठे हुए हैं। शुक्र महाराज ये 10वें भाव में बैठे हैं अपने स्थान से 9 पंचम का योग बना करके, और साथ ही साथ भाग्येश हो करके ये अपने स्थान से द्वितीय बैठे हैं आपके कर्म क्षेत्र पे, मित्र की राशि में। शनि का मूवमेंट यथावत है आपके 6ठे भाव में। इसके अलावा राहु केतु आमने सामने हमेशा रहते हैं, वैसे ही बैठे हैं। केतु धन भाव पे और राहु वहीं पे 8वें भाव पे। गुरु महाराज ये पहुंच चुके हैं आपके 8वें स्थान में, और साथ ही साथ सूर्य भी यहाँ पर विराजमान है 15 तारीख तक, यानी कि 15 मई तक। उसके बाद ये राशि परिवर्तन करके 15 मई को वृषभ राशि में गोचर करने लगेंगे। अगर आपकी कन्या लग्न और कन्या राशि है तो सबसे पहले बात करेंगे उन व्यक्तियों की जो नौकरी कर रहे हैं। जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ग्रह स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, क्योंकि नौकरी के मालिक नौकरी के जगह पे ही गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब ये रहा कि नौकरी आपकी बढ़िया चलती रहेगी, चाहे आप प्राइवेट संस्था में काम करते हो या सरकारी जॉब में काम करते हो, स्थिति आपके अनुकूल बनी रहेगी। मंगल और बुध का परिवर्तन योग चल रहा है, जो कि काफ़ी लंबे समय तक बना रहेगा। कहने का मतलब ये है कि ये बना रहेगा लगभग 10 मई तक। 10 मई के बाद जो मंगल है ये आपके कर्म क्षेत्र से निकल करके आपके लाभ भाव में पहुंचेंगे। लाभ भाव में जब ये जाएंगे तो नीच के हो जाएंगे, नीच के अवश्य हो जाएंगे, जिसका अशुभ प्रभाव आपके ऊपर इतना ही पड़ने वाला है कि यदि आपके बड़े चाचा हैं, बड़े ताऊ हैं, उनसे थोड़ा आपका मतभेद होगा, लेकिन बाकी कोई विशेष अशुभ प्रभाव आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। क्योंकि ये अष्टमेश और तृतीयेश होकर के जब एकादश भाव में वृद्धि के भाव में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा और आयु का भाव भी बढ़ेगा, यानी कि 8वां भाव बढ़ेगा। तो आपको घबराना नहीं है कि ये आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। उसके बाद शुक्र जो आपके भाग्य के मालिक हैं, ये मई, जून और जुलाई तीनों महीने का यदि देखें तो 7 जुलाई को ये द्वादश स्थान में जाएंगे। उससे पहले तक की जो स्थिति है बड़ी शानदार ये बना करके बैठे हैं, जिसके प्रभाव से लगातार इन 3 माह तक आपकी वृद्धि करते रहेंगे। 7 तारीख तक, यानी कि 7 जुलाई तक लगातार आपका भाग्य साथ देता रहेगा। दैवी कृपा आप पर बनी रहेगी, और जब ये दैवी कृपा बनी रहेगी तो इसका मतलब ये रहा कि काम आपके आसानी से बनते चले जाएंगे। लग्नेश 8वें भाव में बैठे हैं, ये थोड़ा शुभ नहीं है, तो इसकी यदि आप रेमेडी करते रहोगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। रेमेडी मैं आपको बता दूंगा। अगर व्यापारियों की बात करें तो व्यापार के मालिक अपने स्थान से द्वितीय बैठ गए हैं, तो व्यापार आपका ठीक ठाक चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैवाहिक जीवन में निश्चित तौर पे दिक्कत आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि वैवाहिक जीवन के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है। पार्टनरशिप में अगर व्यापार करते हो तो दिक्कत है, और वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम जरूर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर विद्यार्थियों की बात करें तो शिक्षा के मालिक अपने स्थान से द्वितीय बैठे हैं, तो शिक्षा में आपको लाभदायक स्थिति दिखाई पड़ती रहेगी पूरा मई, पूरा जून और पूरा जुलाई। क्योंकि शिक्षा के मालिक द्वितीय हैं, ऊपर से मंगल अपनी उच्च राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, और ये
तीनों महीने तक उच्च राशि में आपके पंचम भाव पे दृष्टि डालते रहेंगे, तो बुद्धि में थोड़ा तेज अवश्य रहेगा। हो सकता है क्रोध की अधिकता आपको देखने को मिले, लेकिन बाकी कोई घबराने की बात नहीं है। समय आपके लिए बढ़िया चलता रहेगा। शिक्षा और उच्च शिक्षा में लाभदायक स्थिति आपके लिए बनती हुई दिखाई पड़ेगी। प्रेमी जोड़े यदि आप हो तो प्रेम में बहुत अच्छा रिस्पांस आपको देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ी दिक्कत हो सकती है, थोड़ा बना करके आपको रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर यात्राएं देखें तो यात्राओं का जो शुभ योग है, शुरुआत में नहीं लेकिन 10 मई के बाद से यात्राओं का शुभ योग शुरू हो जाएगा। उसके बाद यदि आप यात्राएं करोगे तो स्थिति आपके पक्ष में रहने वाली है। अगर आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं तो शत्रुओं का दमन होता रहेगा। कहीं ना कहीं कोर्ट से, कचहरी से, वाद विवाद से आपको निश्चित तौर पर राहत देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके कुंडली में जो धनेश हैं ये बन जाते हैं शुक्र महाराज। शुक्र महाराज मई जून 2 महीना तो आर्थिक स्थिति आपकी दिन दूने रात चौगुने बढ़ाते रहेंगे। इसके बाद ये गोचर करने लगेंगे आपके 12वें स्थान में। निश्चित तौर पे शुक्रदेव आपको पैसा देंगे, लेकिन धन का व्यय भी कराएंगे। तो जो जुलाई का महीना है उसमें आय और व्यय दोनों ही आपको बराबर मात्रा में दिखाई पड़ेगी। यानी कि 7 जुलाई से लगा करके बाकी जो जुलाई का समय है उसमें आमदनी के साथ साथ खर्च भी आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य की बात करें तो आपके लिए माइनस पॉइंट ये बना हुआ है कि स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि लग्नेश आपके अष्टम भाव में विचरण कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य आपका अच्छा तभी रहेगा यदि आप रेगुलर ओम बुम बुद्धाय नमः या ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करते हो। तो अगर इस मंत्र का आप जप करोगे तो निश्चित तौर पे स्वास्थ्य का लाभ आपको मिलेगा। लेकिन अगर जप नहीं करते हो तो थोड़ी बहुत स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत जरूर दिखाई पड़ रही है। तीनों महीने में पैसा लगातार आपके पास आएगा। कार्य क्षेत्र में निश्चित तौर पे आपको प्रगति देखने को मिलेगी। सभी काम आपके बनेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा उपाय आपको जरूर करना पड़ेगा। और दूसरा, आपको एक विषय में और सावधान रहना पड़ेगा कि बॉस उच्च अधिकारी से मई के महीने में 10 तारीख तक थोड़ा अनबन मत करिएगा। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक स्थिति अच्छी दिखाई पड़ रही है। अगर आप कोई नया काम कारोबार शुरू करते हैं तो आपको चाहिए कि आप शुक्रवार के दिन किसी भी काम में हाथ डालें। निश्चित तौर पे आपको सक्सेस मिलेगी, काम आपके बन जाएंगे। अगर वैवाहिक जीवन में आपके दिक्कत आ रही है तो ऐसे में आप अपने लग्नेश के मंत्रों का तो जप करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति के भी मंत्रों का आप जप करिएगा, ताकि दिक्कत आपको ना उठानी पड़े। उपाय करिए, सभी क्षेत्रों में आपको लाभ मिलता हुआ तीनों महीना मई में, जून में और जुलाई में दिखाई पड़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।